सुनता, ठीक है। अपने स्टेट्स गवर्नमेंट, यूएसए गवर्नमेंट तक की नहीं सुनता, वो मोदी को बॉस मान रहा है, इतनी हम्बल तरीके से बात कर रहा है भाई। चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अदर कंट्री यूरोपियंस ही क्यों ना हो, चारों तरफ हड़कंप मच गया कि यार ये बंदा जो इतना टसल में रहता है, ठीक है, एलोन मस्क किसी की नहीं सुनता, वो मोदी के सामने इतना विनम्र, इतना हम्बल कैसे हो गया, ठीक है। तो ये पावर है भाई, इसीलिए ग्लोबल लीडर कहे जाते हैं नरेंद्र मोदी। इंडिया के लीडर तो है ही वन ऑफ द बेस्ट, ग्लोबल लीडर है इस समय, ठीक है। तो ये दिखता है उनकी बात करने का तरीका, उनका हाथ मिलाने का तरीका। बस नॉर्मल बंदे हाथ मिलाया चले गए, भाई बंदा हाथ मिलाता है तो पता चलता है कि यार अपने की भावना दिखा रहा है, हाथ मिलाता है फिर ऐसे ऐसे ठोकता है। ख्वाजा आसफ ने स्टेटमेंट दी जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं कि भाई अगर रिलेशन बेहतर हो गए पाकिस्तान को शायद मुश्किल फैसले करने पड़े। देखिए, मैं अभी ये सवाल का जवाब आपको बाद में दूंगा, पहले मेरे दिल का सवाल तो सामने लाए ना। मोदी जी कहाँ चले गए? मोदी जी की बात तो पहले पूरी कर लो कि जिनका अभी मुझे लास्ट टाइम ना मैसेज आ रहे थे कि आप मोदी जी के भक्त हो। भक्त किसे कहते हैं मुझे नहीं पता, शागिर्द आई थिंक उसे कहते हैं। हाँ, देखिए जी, मैं कोई भक्त नहीं हूँ मोदी जी का, मैं मोदी जी का फैन हूँ। पाकिस्तान में रह के मैं उनसे प्यार करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह करता रहूँगा प्यार, उनकी पॉलिसीज की वजह से, ठीक है, उनकी क्वालिटीज़ की वजह से, उनके काम की वजह से। देखिए, जब एक शख्स अपने इंडिया को नीचे से आसमानों पे लेकर, देखिए ना, अब आसमानों की बात आ गई, अब आसमान पे मोदी लिख दिया, ठीक है, कोई उनके पाँव छू रहा है, रिस्पेक्ट में छू रहा है ना, रिस्पेक्ट में आसमान पे मोदी लिख दिया गया। इसलिए तारीफ करते हैं, वो भी शायद व्यूअरशिप के लिए, उन्हें व्यूअरशिप ज्यादा मिल जाए, वो प्राइम मिनिस्टर को व्यूअरशिप मिल गई होगी जिसने। देखिए, सच समझने वाले हर चीज को समझते हैं। हाँ। मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आसमान पे मोदी लिखा है ना, तो वो कंट्री कौन है वो आप देखिए तो सही, कौन लोग लिख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया दुनिया में नाम है। एक सुपर पावर है, वो बॉस बोल रहा है, ठीक है। सुपर पावर क्या कह रहा है? बॉस। अच्छा, वो सुपर पावर, जिस सुपर पावर ने एक दौर में मोदी जी पे पाबंदी लगा दी थी जी, इंडिया अमेरिका में नहीं आ सकते मोदी जी, आज वो सुपर पावर में, लास्ट वीडियो वाली बात फिर करूंगा बीच में, उन्होंने फिर ऑटोग्राफ भी मांगा है और आप खुद उन्हें बुलाया, और वो ये हिस्ट्री के तीसरे ऐसे शख्सियत हैं जो कि स्टेट विजिट, ये सब कुछ होने के बाद अब जो बीच में बात आ गई ना एलन सर की, सर एलन सर जो है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा फायदा है, इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्राउड है, और इंडिया लेकिन उनको भी बहुत फायदा है इंडिया। मैंने भी पहले कहा है कि उससे एलन सर को तो फायदा होगा, विन विन सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन। बिजनेसमैन आदमी है, जो जितनी देर मैंने कहा कि हमने बात की है, वो इतना पैसा कमा लेते हैं जो हम 10 सालों में भी नहीं कमा सकते, तो वो एक क्लास का नाम है और इंडिया को बहुत फायदा मिलेगा। अब आप सवाल कीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान को इसका क्या नुकसान या फायदा, मतलब ये जैसे वो डील्स, मैं आपको कहूँ डिफेंस के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से, वो बड़ी स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो फकर भाई थर्ड वर्ल्ड से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, बिल्कुल बिग अचीवमेंट सर, वेरी बिग अचीवमेंट। एग्जैक्टली, इन्होंने हमें थर्ड वर्ल्ड बनाया, इन्होंने, बल्कि एक समय तो हम सब आप एक ही हैं हम लोग सर, तो 200 साल जब इन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की, तो ये रीजन तो सुना है कि बड़ा एक, मतलब जिसे कहते हैं कल्चरली देख ले, फाइनेंशियली देख ले, बंगाल की मिसाल है सर, मेरे ग्रैंडफादर देते थे कि बड़े एक रिच जिसे कहते हैं एरिया हुआ करता था, दुनिया को वो पैसे दिया करता था, तो सर वो तो ये लोग कर गए, लेकिन हमने कुछ लर्न किया है, या अभी हम जब पूरा इनसे वो ले लेंगे, हमसे मतलब
मेरा ये नहीं है कि कोई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी ले लेंगे। आई मीन टू से कि मोदी जी जिस तरीके से जा रही है, जिस तरीके से ये रीजन स्ट्रांग हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उसमें नीचे है, लेकिन शायद फिर हमारे ऊपर भी असरात आना शुरू हो जाए और बेहतरी आ जाए। लेकिन फिर भी जब सारी पावर शिफ्ट होगी तो हम इनको कहेंगे कि भाई अब आप आराम से बैठ जाओ, आप लोगों ने जो किया उस तरह का आपके साथ बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, अच्छे ताल्लुकात होंगे। एग्जैक्टली देखिए, तो ये बात वेस्ट को रियलाइज हो रही है ना। अब मैं आपको यही बात कहने लगा था कि जिन वेस्ट वालों ने हमें थर्ड वर्ल्ड लिखा, आप उनके ही जो प्रीवियस ट्रैवलर होते थे, हुएनसांग, मार्को पोलो और कितने लोग आए वेस्ट से, जरा उनकी क्रॉनिकल पढ़ ले। उन्होंने कहा कि जब हम इंडिया में आते थे हमें गरीबी नहीं दिखी, हमें वो रिचेस दिखी जो यूरोप में भी वो रिचेस नहीं दिखी। सर बिल्कुल एग्जैक्टली। तो और ओईसीडी की रिपोर्ट है फकर भाई की, दुनिया में 2000 साल की उन्होंने इकोनॉमिक जीडीपी की हिस्ट्री निकाली, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड। उसमें ओईसीडी ने पाया कि इंडिया और चाइना मिलकर दुनिया में 1500-1600 साल तक, जब तक ये इन्वेजन और ये सब नहीं शुरू हुआ, ये दोनों कंट्री मिलकर 55% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, यानी पूरी दुनिया अगर 100 रुपए बनाती है तो 55 रुपए चाइना और इंडिया मिलकर बनाते थे। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो हमको इन्होंने थर्ड वर्ल्ड बनाया अपनी जी नहीं, और इनके लिए एरोगेंस देखिए, ये हमें कहते थे कि हमने तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस दी है, हमने इंडिया बनाया है। ये गवर्नेंस देखिए, मतलब इसे कहते हैं कि किसी लड़की को रेप करके और बोलो कि रेप तुम्हारी गलती से हुआ है क्योंकि तुम रोड पे आई हुई। वाह क्या बात है, जबरदस्त। तो इन्होंने पहले हमें लूटा, हमें इन्होंने बर्बाद किया, हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने को की कोशिश की, हमें हर तरीके से बर्बाद किया। कार्ल मार्क्स की मैं एक उदाहरण देके आपको बताऊं, कार्ल मार्क्स साहब सारी दुनिया सारी जिंदगी एंटी इंपीरियलिस्ट रहे, लेकिन कार्ल मार्क्स साहब ने इंडिया के लिए लिखा था प्लस मेड इन इंडिया कार होगी, ठीक है, ये कितने सारे प्लस पॉइंट होंगे। और कार की बात, एलोन मस्क की बात छोड़ो यार, अमेरिका में जो हाइप बनी हुई है, जो रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं मोदी के लिए, जहाँ जहाँ जा रहे हैं लाखों की भीड़ आ रही है, ठीक है, और इतना स्वागत अमेरिका में कहीं मैंने तो नहीं देखा किसी प्रधानमंत्री। डेली 20 से 25 प्रधानमंत्री वहाँ बैठे होते हैं, कभी फ्रांस के तो कभी इटली के, कभी पाकिस्तान के, तो डेली ठीक है वहाँ बैठे रहते हैं, पानी तक नहीं पूछते हैं उनसे, ठीक है। बट यार मोदी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, कहीं स्टेट्स गवर्नमेंट, जो बाइडन, जिसको हाथ लग रहा है, रक्षा मंत्री, सारे जाके मोदी से मिल रहे हैं, और मल्टीनेशनल यूनिकॉर्न्स कंपनियां जो यूएसए की हैं वो मिल रही हैं। देख लो आप लोग इज्जत, ठीक है। ये है ग्लोबल लीडर की पहुंच, ये है भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार हर बंदा नरेंद्र मोदी से खुश है, ठीक है, अगर 100 बंदे हैं तो शायद 20 से 30 बंदे नाखुश भी हो, लेकिन यार मेजोरिटी ऑफ द पीपल नरेंद्र मोदी के साथ है। और यार सच बताओ तो बंदे में व्यक्तित्व है, ठीक है, जिस तरीके से वो बात करता है, हर बंदा उसकी बातों से आकर्षित हो जाता है, जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है। तो यार जबरदस्त ट्रिप चल रहा है अभी तक, और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो जुड़े रहे आप लोग भाई हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।